बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी क्यूब प्लस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अपने सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम को नोट कर लेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे और इसको देखते जाएंगे, समझेंगे इसको किस तरीके से लिखा हुआ है। शुरुआत के दो टर्म में हमें ये नज़र आ रहा है कि आप इसको नोट करने के बाद अगली स्टेप में लिखेंगे। हम उस हमारे सामने ही लिखा हुआ है, इसको नहीं लिख रहे हैं। ये चीज़ जो है कॉमन नज़र आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में पी की पावर 2 भी कॉमन नज़र आ रही है। तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर पी की एक पावर बच रही है और प्लस का बी एक्स मिलता है और ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। माइनस साइन को कॉमन ले लें तो पी प्लस का बी एक्स यहाँ पर मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो जाएगा। ये ब्रैकेट में जो पी प्लस बी एक्स है ये इन दोनों टर्म में से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर p प्लस बी एक्स को कॉमन लेने पर हमारे पास जो बचेगा वो ये है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर पहला टर्म और माइनस के बाद ये कॉमन ले लिया है, इसको कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो आप 1 समझ लें, 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में ज़ीरो। क्योंकि हम इस इक्वेशन को देख रहे थे कि सॉल्व करने का एक ही तरीका है फैक्टर करके, तो फैक्टर करना है हमको। तो एक फैक्टर तो हमको ये मिल चुका है, यानी p प्लस का बी एक्स। बाकी के दो फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि पी में 3 पावर का इक्वेशन था। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और p का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है कि एक ब्रैकेट में ऐड हो जाता है और दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी का हम अगले स्टेप में यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट फैक्टर को ऐसे लिखते हैं, फिर हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। p प्लस बी एक्स नोट करने के बाद एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p प्लस का 1 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर p में से माइनस हो जाएगा 1, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं और इनको एक एक करके हम ज़ीरो के बराबर पुट करके उनसे मिलने वाले सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो मेन हमारा ये इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन से हम फैक्टर्स को, तीनों फैक्टर को फाइंड देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर को जब हम फैक्टर इक्वेटेड टू ज़ीरो गिव्स, तो हमको मिलेगा ये फैक्टर, यानी p प्लस बी एक्स को जब हम ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो p का मतलब होता है डी बाई ओवर डी एक्स होता है और बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए डी एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर लें तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी वाई बचेगा। यहाँ पर b कांस्टेंट है और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स, राइट हैंड साइड में ज़ीरो में डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमको ज़ीरो मिल जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं 1 डी वाई, बी कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, यहाँ पर x डी एक्स और राइट हैंड साइड में c ज़ीरो है, ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और x के बाद 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 2 पावर अपान में 2 आ जाएगी। और इस यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको भी अगर हम अपान 2 जैसे कि हमारा ये वैल्यू आ रही है उस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप c भी रख सकते हैं और c/2 भी रख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन से ताकि डिनोमिनेटर में से 2 हट जाए तो 2y प्लस का वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस सी को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो 2y प्लस का लास्ट में जो कि हम लोग सी फार में लिखते हैं तो बराबर ज़ीरो कर लें, उसको इक्वेशन नंबर हमने कोई नहीं डाला तो 1 डाल देते हैं। अब हम सेकंड फैक्टर ले लेते हैं तो सेकंड फैक्टर को फिर ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। द सेकंड फैक्टर इक्वेटेड टू ज़ीरो gives
तो हमको मिलेगा सेकंड फैक्टर है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर पुट कर दिया। अब यहाँ पर p की जो वैल्यू होती है वो पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू होती है डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 1 राइट हैंड साइड में 0, डी एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स ही लिख दीजिए। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, जिस तरफ डी वाई उधर एक्स के फैक्टर होना चाहिए, जिधर डी एक्स है उधर एक्स के फैक्टर होना चाहिए, डी वाई की तरफ वाई वाले कोई फैक्टर है नहीं, एक्स वाले फैक्टर ये आ रहा है, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ तो कैंसिल होकर ओनली डी वाई बचेगा, यहाँ पर अपान में आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और 0 को डिवाइड करेंगे इससे तो 0 ही आएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं क्योंकि डिवाइड किया, 1 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 1 डी वाई और प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 का सी आएगा, क्योंकि एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा ये, पी का मतलब डी वाई ओ डी एक्स, तो एक से ज़्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ सकते, एक ही आएगा। उधर अपने हम इक्वेशन नंबर 1 में सी ऐड किया था ये, तो अब जो भी आएगा कांस्टेंट वो सी ही आएगा, एक ही ऐड कर सकते हैं। तो 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ये हम अगले पेज पे कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 का तो इंटीग्रेशन हमने y लिख दिया है, प्लस का साइन था और वहाँ पर 1 अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं होता है साइन इनवर्स x अपान ए होता है, राइट हैंड साइड में 0 का तो c हो गया कांस्टेंट c। उसके बाद हम यहाँ पर y को राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे और ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपान ए इज इक्वल टू c माइनस वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इनवर्स ख़त्म करना है तो x अपान ए बचेगा और इस तरफ हम इससे लिख सकते हैं साइन ऑफ c माइनस वाई, एक अदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू साइन ऑफ c माइनस वाई, या हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो x माइनस का a साइन ऑफ c माइनस वाई और राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। एक फैक्टर के तौर पर हम सोल्यूशन दिखाएंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 डालकर यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा यानी थर्ड फैक्टर है उसको लिख देंगे, थर्ड फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट कर दें क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 था, इक्वेटेड टू 0, ये भी हमको देगा गिव्स स्क्वायर रूट था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर था, और फिर वहाँ पर माइनस देख लेते हैं तीसरा फैक्टर क्या था। तीसरा फैक्टर था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वायर नहीं था सॉरी, तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू पहले लिख दें, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू होती है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी एक्स को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए डी एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, यहाँ पर डी एक्स इंटू करने पर कैंसिल हो गया, यहाँ डी एक्स हो जाएगा, 0 में इंटू करने पर 0 आ गया। अब वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें तो डी वाई 1 टाइम्स आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ मान सकते हैं तो 1 अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके भी और डिवाइड करके भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तो रहेगा 0 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए, आप इंटीग्रेट कर देंगे, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी एक्स यहाँ लिखना रह गया था हमारा, वो लिख दिया हमने, और 1 अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्री पूरे कांस्टेंट यहाँ पर सी ऐड कर लिया पूरे इक्वेशन का। 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, और इसका तो आपको मालूम ही है, अभी लिखा था साइन इनवर्स x अपान ए होता है इंटीग्रेशन, और ये c। अब हम इसको इस टर्म को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, c को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स को भी हमने प्लस बना लिया x अपान ए। अब साइन इनवर्स को हम राइट से लेफ्ट में यानी ले जाएंगे तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा और यह आ जाएगा साइन ऑफ y माइनस सी इज इक्वल टू बचेगा x अपान ए बचेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, a से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, और x को हम इस तरफ लिख देते हैं a, ताकि हमारा एक फैक्टर जैसा लिखा वैसे दूसरा भी आ जाए। इसको हम राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे, राइट से लेफ्ट में पहुँचा देंगे, माइनस का हो जाएगा a
टाइम साइन ऑफ बाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। इतना करने के बाद हम अब इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज़, तो पहला जो वाला इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन का यूज़ करें और जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड में 0 है तो उनको 0 में इंटू करेंगे 0 आ जाएगा। तो पहला जो इक्वेशन 1 था वो उसमें है 2y प्लस का x² माइनस का c, पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है ये पेज पर, x माइनस का a साइन ऑफ c माइनस वाई, और फिर तीसरा फैक्टर भी सामने लिखा है x माइनस ऊपर a साइन ऑफ y माइनस का c, और राइट हैंड साइड में 0 0 था तो जिनका इंटू 0 आ गया, और लेफ़्ट हैंड साइड में ये तीनों फैक्टर थे उनका इंटू आ गया। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।